हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी रेलवे में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। रेलवे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और 25 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कल रिलीज हो चुकी है और इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। और ये जो रेलवे की जो वैकेंसी निकाली गई है इसका जो सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो बिना परीक्षा होगा। यानी कि अब आप बिना परीक्षा शिक्षक बन सकते हैं और आपका केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू डेट होगी आपकी 5 अगस्त। 5 अगस्त इंटरव्यू डेट है। 5 अगस्त 2024 को आपको इंटरव्यू में उपस्थित हो जाना है। कैसे फॉर्म भरना है, इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। कौन सा फॉर्म भरना है, सबसे पहले आप देख सकते हो कोई फेक जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। ये जो वैकेंसीज है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है और अभी आपने देखा होगा कि ऐसे काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज पहले निकाली जाती थी, उसको बाद परमानेंट कर दिया जाता था। लेकिन यदि आपको इस वैकेंसी में परमानेंट भी नहीं किया जाता है तो आपके पास एक अनुभव हो जाएगा 1 साल का, 2 साल का। तो आगामी जो रेगुलर बेसिस की जो वैकेंसीज आएगी रेलवे में, चाहे वो अदर स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, तो यहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ देख सकते हो इसमें फिर आपको बताया गया है जो उत्तर मध्य रेलवे में अधोलिखित पदों के लिए संविदा आधार पर अध्यापक अध्यापिका, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पदों पर नियुक्त हेतु निश्चित मानदेय के आधार पर जो भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आप किसी भी राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको वेतन मिलेगा फ्रेंड्स, वो आपको वेतन मिलने जा रहा है 22,000 रुपये, यानी कि 22,750 रुपये इस रिक्रूटमेंट में आपको वेतन दिया जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, अच्छी सैलरी मिल जाएगी और आपको कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के साथ आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और नियुक्ति अवधि आपको यहां बताई गई है। तो ये जो टाइम पीरियड आपको नियुक्ति अवधि का बताया गया है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये रेलवे की ओर से आपको इसमें क्लियर कर दिया है। और इसमें यह भी बताया गया है, आप देख सकते हो, एक दिन में न्यूनतम 5 क्लास अध्यापन हेतु दिए जाएंगे। यानी कि न्यूनतम आपको कितनी क्लासेस दी जाएगी, 5 क्लासेस दी जाएगी। और कुछ आपको यहाँ आपके वर्क्स आपको बताए गए हैं। और इसके बाद आपको बताया कि संविदा शिक्षकों को रेल विभाग की ओर से सुविधा जैसे अवकाश, चिकित्सा पास, पीटीओ, वाहन भत्ता आदि दे नहीं होगा। यानी कि जो आपको भत्ता मिलेगा वो आपको इस वैकेंसी में नहीं मिलने जा रहा है। इसके बाद आपको इसमें वैकेंसी डिटेल्स बताइए, कौन सा फॉर्म भरना है वो डिटेल्स आपको बताई गई है। तो यहाँ अलग अलग पोस्टों की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं रेलवे में, यानी कि पीआरटी पदक्रम संख्या आपकी, जो मैं आपको पद टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज भी बताऊंगा कि कितने वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यह आपकी कम से कम 50% अंकों के साथ आपने द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट कर रखी है। यानी कि नॉर्मली इसमें आपको ये बताया गया है यदि आप 12वीं पास हैं और यदि आपने 12वीं में 50% प्राप्त किया, यानी कि सेकंड डिवीजन आपने प्राप्त किया, तो रेलवे की इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है 12वीं पास होते ही। इसके बाद आपके पास बेसिक टीचर ट्रेनिंग में 2 वर्ष से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। और अध्यापन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट्स की कुछ इसको यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे आपने कर रखा है। और इसके साथ आपने टेट या सीटेट, ये जो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, आपका सीटेट होना चाहिए। और ये देख सकते हो प्राइमरी लेवल का यदि आपने उत्तीर्ण कर रखा है, आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, 22,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। और यह देख सकते हो। और इसके बाद आपको नॉर्मली ये बताया गया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना अनिवार्य है, जो सभी स्टूडेंट्स आज के ज़माने में रखते हैं। इसके बाद जो आरक्षित वर्ग है जिसमें आपके SC/ST अभ्यर्थी हैं उनको अलग से छूट मिल रही है। यदि आप SC/ST से जो आरक्षित वर्ग हैं और आपने 45% प्राप्त किए हैं तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है, इंटरव्यू डेट है, वो कब की है, तो यहाँ देख सकते हो PGT है आपकी, TGT है और PRT है। यहाँ अलग अलग आपकी डेट इंटरव्यू की रखी गई है यहाँ। तो यहाँ आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा 5 अगस्त से और ये इंटरव्यू आपका यहाँ चलेगा, देख सकते हो, 5, 6, 7, 8, यानी कि 3 दिन आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ PRT के लिए टोटल मिला के 4 दिन का आपका इंटरव्यू होगा और टाइमिंग आपको बताया गया है कि कब से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ कुछ कैटेगरी वाइज भी आपके इंटरव्यू डेट आपको बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको बताया गया है कि यदि आप इस रिक्रूटमेंट में भाग लेते हैं, इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो आपको पूर्व लिखित परीक्षा द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। यानी कि इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आवेदनों की संख्या अधिक आई तो हम लिखित परीक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको बताया गया है
कि अभ्यर्थियों की जो आवेदन संख्या अधिक होने पर अगली तिथि को भी हो सकता है, यानी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है वो चेंज किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म इस रिक्रूटमेंट में सबमिट हुए हैं। इसके बाद आपको ये फॉर्म बताया गया है और उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज है और यहां देख सकते हो आपको पदनाम सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं या टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हूं, वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बताया कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, उस कैटेगरी का नाम आपको यहां लिखना है, आवेदक का नाम आपको लिखना है, पिता का नाम, तो नॉर्मली ये हिंदी भाषा में आपको फॉर्म बताया गया है। और थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है आपको कि एज की जो गणना की जा रही है वो 1 अप्रैल से की जा रही है, क्योंकि इसमें आपको डेट जो मंथ और ईयर्स बताने होते हैं कि आप इतने दिन, इतने वर्ष, इतने माह के हो गए, तो वो थोड़ा सा यहां से गूगल कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहां बताया गया है कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में आपने कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, सीटेट, एस्टेट या आपने स्टेट गवर्नमेंट की जो भी टेट्स आपने कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं वो आपको यहां बताने होंगे। ठीक है, नॉर्मली फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब तक अप्लाई करना है फॉर्म, आपका इंटरव्यू शेड्यूल है अगस्त में, लेकिन ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, अभी आप देख सकते हो, अभी हम आपको डेट दिखाएंगे फॉर्म की और एड्रेस भी हम अभी आपको दिखाएंगे। तो 22 जुलाई तक फॉर्म आपका भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास अच्छा समय बचा हुआ है। और इस एड्रेस पे आपको जो है ना स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से ये डाक आपको भेजनी है। ठीक है, ये आपको इसमें बताया गया, आप साधारण डाक से ये यदि अप्लाई करते हैं तो फॉर्म आपका नहीं पहुंचेगा, तो आपको रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट करनी है। और यहाँ देख सकते हो ये एड्रेस इस रिक्रूटमेंट के लिए बताया गया। अब आपको बताना है कि आप किस राज्य से टीचर्स वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी रेलवे में नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, रेलवे स्कूल्स जो कॉलेज है, तो वहां से बड़ी वैकेंसीज आने वाली है, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। और यहां देख सकते हो ये प्रत्येक स्टेट वाइज वैकेंसीज आपकी निकाली जाएगी, प्रत्येक स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली जाएगी और यहां आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको जाने को मिल जाएगी। यदि आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इस प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होना अनिवार्य है। और यदि आप पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो अभी मैंने बताई है कि 50% अंकों के साथ आपने 10+2 कर रखी, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसमें बताई गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देख सकते हो टीजीटी की पोस्ट के लिए, टीजीटी में आपको बताया गया है कि संबंधित विषय में कॉम्बिनेशन में समग्र रूप से कम 50% अंक सही थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी आपको गूगल पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। वहाँ से आपको 20 रुपये में फॉर्म खरीदना होगा, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये फॉर्म फ्री मिल जाएगा। और यदि फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, अभी जो मैं आपको ये फॉर्म दिखा रहा हूँ इसका जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्म का फॉर्मेट आप देख सकते हो, यहाँ तक इस फॉर्म का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस फॉर्मेट को आप टाइप कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के ये आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का ही होना चाहिए, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। और वेतन डिटेल्स भी आपको अच्छी मिल रही है, 26,000 रुपये तक आपको इसमें वेतन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।